हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस। किसी व्यूअर ने पूछा था कि सर ये टू हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किस सिचुएशन में लगाते हैं। तो गाइस, इस टॉपिक का नाम है परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव टॉपिक में आप समझ पाएंगे कि हम कब टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो काफ़ी कुछ सिखाने को है गाइज। इसमें मैंने एडजेक्टिव के साथ दिखाया है, यहाँ मैंने इसे वर्ब के साथ दिखाया है, यहाँ मैंने फ्यूचर को लेकर भी दिखाया है और फ्यूचर परफेक्ट के साथ और भी चीज़ें हैं। तो पूरा वीडियो आप देखिए ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए कि है क्या ये। गाइज, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ गाइज आप मेरे नए चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब करें उस चैनल को। इसका नाम है चंदन सिंह व्लॉगर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक डाल दिया है गाइज। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब कर लिया है वो बार बार ना करें, अनसब्सक्राइब हो जाता है गाइज। तो आइए शुरू करते हैं गाइज। परफेक्ट इन्फिनेटिव यानी कि टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सिचुएशन क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए गाइज कि जो काम कंप्लीट हो चुका है उसके बारे में सोचिए। कुछ भी हो चुका है, आपने खाना बना लिया है, आपने अपना होमवर्क कर लिया है, कोई भी काम कर लिया है, कंप्लीट हो चुका है, यानी कि कंप्लीटेड एक्शन की हम बात करेंगे। तो कंप्लीटेड एक्शन होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ कोर्स लगेगा, लेकिन टू भी लगा होगा और हैव भी लगा होगा, यानी कि टू हैव ईटन, टू हैव ड्रंक, टू हैव बीटन। तो ये कब होगा? तो आपको ख्याल रखना है कि ये टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म आप तब लगाएंगे जब या तो सेंटेंस में कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके बाद आपको टू के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। बहुत ध्यान से समझिए। या तो कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं या तो कुछ मेन वर्ब्स होते हैं। ये दो सिचुएशंस है गाइस। अब सबसे पहले उन एडजेक्टिव्स की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। जैसे ग्लैड लिखा हुआ है, ग्लैड का मतलब है खुश, यानी कि आप खुश हैं। सॉरी है यानी कि आपको खेद है। आप हैप्पी है वही खुश है, प्लीज्ड है वही खुश डिपार्टमेंट है, लकी है, फॉर्चुनेट है, आप प्राउड है, सैड है, शॉक्ड है, डिसअपॉइंटेड है, अमेज्ड है, सरप्राइज्ड है। तो ये आप बोलते हैं ना कि आई एम ग्लैड, आई एम सॉरी या आई एम हैप्पी, आई एम प्लीज्ड, शी इज प्राउड, शी इज लकी, ही इज लकी। ये बोलने के बाद अब आता है कि भाई हमने ये बोल लिया सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा एम, इज, आर प्रेजेंट के अंदर, पास्ट में हमारा वॉज और वर है। ये बोलने के बाद हमने एक एडजेक्टिव लगा दिया कि भाई आई एम हैप्पी या आई एम ग्लैड। अब ये बोलने के बाद यहां पर है कि हमें टू हैव का इस्तेमाल करना है। अब लोग क्या करते हैं, टू हैव नहीं लगाते हैं, सिर्फ टू लगाते हैं, हैव नहीं लगाते हैं, थर्ड फॉर्म नहीं लगाते। जैसे एक बंदा बोलता है कि आई एम ग्लैड टू रीड योर ईमेल, यानी कि आपकी जो ईमेल है उसे पढ़कर मुझे खुशी हुई। अब वो बंदा कह रहा है कि आई एम ग्लैड टू रीड योर ईमेल। टू के बाद उसने क्या बोला, रीड बोला, कोई थर्ड फॉर्म नहीं लगाया। तो कहने का मतलब है कि जब इस तरह के एडजेक्टिव्स आएंगे, ग्लैड, हैप्पी, तो आप ख्याल रखिए कि आप खुश हैं। क्यों खुश हैं आप? पढ़कर खुश हैं, यानी कि जो काम हो चुका है। ध्यान देना है यहां पर कंप्लीटेड एक्शन। आप उदास हैं, क्यों उदास है, किस बात पर उदास है? कुछ तो मैटर हो गया होगा, उसके बाद आप उदास हैं। तो जो हो चुका है उस पर आपका रिएक्शन है कि आप खुश हैं, उदास हैं, शॉक्ड हैं, सरप्राइज्ड हैं, डिसअपॉइंटेड है। तो जो काम हो चुका है, एक्शन कंप्लीटेड, तो वहां पर ये एडजेक्टिव बोलने के बाद आपको टू के साथ हैव लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। याद रखिए। एग्जाम्पल देखिए, आई एम ग्लैड, यहां तक क्लियर है। आई एम ग्लैड, मैं भैया ग्लैड हूं, मैं खुश हूं। किस बात पर खुश हूं मैं? टू हैव रेड योर ईमेल, ये रीड का थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। टू हैव रेड योर ईमेल, क्यों टू हैव लगाया मैंने भाई? क्योंकि आपका जो ईमेल आया मेरे पास, मैंने उसे पढ़ा। जब मैंने पढ़ लिया होगा ईमेल तभी तो मैं खुश हुआ। मैं खुश होऊंगा, उदास होऊंगा, नाराज होऊंगा कब? जब कोई घटना घटेगी उससे ही अफेक्टेड होऊंगा मैं। तो ऐसे आपको ध्यान देना है कि जब आप ग्लैड बोलेंगे तो यहां टू हैव लगाइए। ये जो सेक्शन है ये आपको टू हैव के साथ दिखाना है। अब क्लियर है? क्योंकि इधर वाला एक्शन पहले हो चुका है, इसलिए आप
खुश हैं। तो एक्शन कंप्लीटेड है तब हम टू हैव लगाएंगे। अगर ये कंप्लीटेड नहीं होता, होना बाकी होता, तो हम हैव नहीं लगाते, सिर्फ टू लगाते। आप टू लगाते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते, थर्ड फॉर्म नहीं लगाते आप। तो ये है टू हैव का चक्कर। तो कुछ एडजेक्टिव्स के साथ आप इसे समझिए। जैसे ही इज प्राउड, उसे प्राउड है, मतलब उसे अपने ऊपर एक गर्व है। क्यों गर्व है भाई? टू हैव वॉन दिस मैच, उसे गर्व इसलिए है क्योंकि इसने इस मैच को जीत लिया है। अब जीतने के बाद वो प्राउड महसूस कर रहा है, यानी कि ये काम हो चुका है, ये कंप्लीटेड एक्शन है। मैच जीत लिया है, और जीत लिया है इसलिए इस वक्त क्या है, वो प्राउड है। तो आई एम प्राउड, शी इज प्राउड, किस बात पर? जो हो चुका है, कंप्लीटेड है। तो टू हैव लगाइए और वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू हैव वॉन द मैच, विन नहीं, won the match, win का थर्ड फॉर्म won. To have completed the task, to have written that letter, जो काम आपने कर लिया है वो करने के बाद आप खुश हैं, आप उदास हैं, आप जो भी हैं वो आप दिखाइए। आप लकी हैं, जैसे आई एम लकी, मैं भैया लकी हूं। क्यों, क्या हो गया भाई, कैसे लकी हो? ऐसा क्या हो गया जिसको देखकर लग रहा है यार ये हो गया, अब तो मैं लकी हूं यार, लकी नहीं होता तो ये होता नहीं। तो टू हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, मान लीजिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, कोई अवसर आपको मिल गया, आपको फिल्म में कोई रोल मिल गया, तो अब आप कह रहे हैं मैं तो बड़ा लकी हूं यार, लकी हूं, यानी कि काम हो गया है, अपॉर्चुनिटी मिल गई, मिलने का काम हो गया। अब आप कह रहे हो कि मैं लकी हूं क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। तो आई एम लकी टू हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। आप अगर ये बोलते कि आई एम लकी टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, गलत है। आई एम लकी टू गेट नहीं, आई एम लकी टू हैव गॉट, यानी कि आपको मिल चुका है। तो जो काम कंप्लीट हो चुका है उसके लिए जब आप इन एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद जो टू लगाएंगे, उस टू के बाद हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। दिस इज एक्टिव, ये एक्टिव है, ये पैसिव नहीं है। पैसिव होता तो हमें बीन भी लगाना होता, अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है गाइस? फिर से ध्यान दीजिए, मैं हैप्पी हूं, कोई काम आपने किया उसके बाद आप खुश हैं। आपने बोला कि मैं इस कार को बेचकर खुश हूं, मैंने गाड़ी बेच दी है, अब मैं खुश हूं, तो बेच दी, काम कंप्लीट है। तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम हैप्पी टू हैव सोल्ड दिस कार, आई एम हैप्पी टू हैव सोल्ड। अगर आप नहीं बोला आई एम हैप्पी टू सेल, नहीं, यानी कि इसका मतलब है कि अभी गाड़ी बिकी नहीं है। तो आपको बस ध्यान देना है कि जब काम हो चुका है तब आपको टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। बस इतना जो मैंने लेक्चर दिया है सिर्फ इसलिए दिया है कि कंप्लीटेड एक्शन के लिए आपको टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो मैंने बताया कि कुछ तो एडजेक्टिव के साथ होते हैं, तो ये एडजेक्टिव की लिस्ट आप याद रखिए, उसके बाद आप इस पे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब है कुछ जो मेन वर्ब्स होते हैं उसके साथ होते हैं, जैसे यह लिखा है प्रिटेंड। प्रिटेंड मतलब बहाना बनाना, ओके। है रिग्रेट, पछताना, एपियर, ऐसा दिखाई पड़ना, सीम, ऐसा प्रतीत होना, क्लेम, ऐसा दावा करना, डिनाई, यानी कि बिल्कुल मना कर देना। अब इनके बाद भी आपको परफेक्ट इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे? ध्यान दीजिए, यहां लिखा हुआ है ही इज प्रिटेंडिंग टू हैव कंप्लीटेड हिज टास्क। प्रिटेंडिंग का मतलब क्या होता है कि वो ऐसा दिखा रहा है, तो ऐसा दिखा रहा है कि उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको बोलना है कि भाई वो दिखा रहा है कि वो कर चुका है, तो कर चुका है इट मींस एक्शन कंप्लीटेड, जो काम हो चुका है। तो हो चुका है कि जब फीलिंग आए तो आपको फिर टू हैव लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, टू हैव कंप्लीटेड। तो ही इज प्रिटेंडिंग, वो ऐसा दिखा रहा है जैसे कि वो काम कंप्लीट कर चुका है, तो टू हैव कंप्लीटेड हिज टास्क, आप ऐसे बोलेंगे। एक और देखिए, ही ऑलवेज रिग्रेट्स, वो हमेशा पछताता है, किस लिए? टू हैव लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। वो क्यों पछताता है? यानी कि ऐसा कुछ हो गया होगा, कोई ऐसी घटना कंप्लीट हो चुकी है, अब उस कंप्लीशन पर, उस घटना के कंप्लीट होने पर वो पछता रहा है। तो पछताता है क्यों? टू हैव लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी, उसे पास्ट में कोई अपॉर्चुनिटी मिला, कोई अवसर मिला, उसने उसे ठुकरा दिया, मतलब कि उसे लूज कर दिया। अब वो क्या कर रहा है? रिग्रेट कर रहा है, पछता रहा है।
तो यहां पर टू हैव का इस्तेमाल होगा, टू लूज नहीं होगा। अगर कोई बोलता है यहां पर कि ही रिग्रेट्स टू लूज दैट अपॉर्चुनिटी, तो टू लूज गलत है, टू हैव लॉस्ट बोलिए, यानी कि वो काम हो चुका है, वो लॉस्ट हो गया, अपॉर्चुनिटी वो जा चुका है, तब हमें क्या बोलना होगा, टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कुछ वर्ब्स के साथ होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स के साथ होते हैं गाइस। आगे देखिए, शी क्लेम्स, क्लेम का मतलब क्या होता है, दावा करना, ऐसा कहना कि हाँ हाँ मैंने किया है। तो शी क्लेम्स टू हैव स्लैप्ड दैट बॉय, यानी कि उसका ये दावा है, वो ऐसा दावा करती है कि उसने उस लड़के को चाटा मारा है। तो चाटा मारा है मतलब चाटा मारने का काम हो चुका है, कंप्लीटेड एक्शन, जो काम हो चुका है अब हो गया है। अब उस होने पर साहब कोई क्लेम कर रहा है, भाई मैं क्लेम करता हूं कि इन लोगों को मैंने ही पढ़ाया है, मैं क्लेम करता हूं कि इन सब के साथ जो भी बुरा हुआ है वो मैंने किया है। तो हो गया है भैया, पढ़ा दिया है, अब मैं क्लेम कर रहा हूं, यानी कि मैं दावा कर रहा हूं। तो यहां पर आपको टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना होगा। तो क्लियर है ये, शी क्लेम्स टू हैव स्लैप्ड दैट बॉय। आगे देखते हैं, दैट बॉय सीम्स टू हैव डन समथिंग रॉन्ग। अब सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, यानी कि उस लड़के को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसने कुछ गलत किया है। यानी कि देखकर हमें क्या प्रतीत हो रहा है कि कुछ गलत किया है, यानी कि उसने जो किया है वो तो कंप्लीट हो गया है, तभी तो हमें प्रतीत हो रहा है, हमें प्रतीत हो रहा है, वो सामने खड़ा है, हमें दिख रहा है, और ऐसा दिख रहा है कि वो कुछ करके आया है, वो कुछ कर चुका है। तो कर चुका है जो कंप्लीटेड एक्शन है, इसलिए इसका नाम है परफेक्ट इंफिनिटिव, परफेक्ट, कंप्लीटेड, हो चुका है। तो हम ऐसे ही बोलेंगे कि दैट बॉय सीम्स टू हैव डन समथिंग रॉन्ग, उसे देखकर ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो चुका है, उसने कुछ गलत किया है, हैव डन समथिंग रॉन्ग, उसने कुछ गलत किया है। तो टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सब अभी एक्टिव में, अगर पैसिव में होता तो ऐसे होता कि मान लीजिए कि दैट बॉय सीम्स टू हैव बीन बीटन, तो बीन लग जाता, तो इसका क्या मतलब होता। जब एक्टिव होता है तो एक्टिव का मतलब होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो डूअर है, वो उस काम को कर रहा है, और जो पैसिव होता है तो डूअर नहीं, रिसीवर हो जाता है, यानी कि वो नहीं कर रहा है, या तो उसके साथ हुआ है या कोई काम किया गया है, डूअर नहीं है जी। डूअर को या तो दिखाओ या मत दिखाओ, काम को दिखाओ, तो वहां पर मैं पैसिव बोलना होता है। तो अगर मैं इसको बोलूं कि दैट बॉय सीम्स, यानी कि उस लड़के को देखकर ऐसा लगता है टू हैव बीन बीटन, टू हैव बीन बीटन, यानी कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो मार खाया है, वो पिट गया है, उसने किसी को पीटा नहीं है, वो खुद पिट गया है। तो पैसिव में बीन का इस्तेमाल हो जाता है, और एक्टिव है तो टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप किसी में भी अपने आप चाहे तो पैसिव लगा सकते हैं। अगर हम इसमें देखें कि पैसिव में कि वो खुश है कि उसे सिलेक्ट किया गया है, तो सिलेक्ट किया गया है, उसने किसी को किया नहीं, उसको किया गया है, तो कैसे बोलेगा, ही इज हैप्पी टू हैव बीन सिलेक्टेड, ही इज हैप्पी टू हैव बीन सिलेक्टेड। तो पैसिव में आपको बीन लगा देना होता है गाइस। वेल गाइस, तो यहां तक ये क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, आपको टू हैव थर्ड फॉर्म यहां भी लगाना है, जैसे कि इज, आर, एम या वाज वर रहे, उसके साथ सेड या बिलीव्ड आ जाए, फिर टू हैव लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर एक सेंटेंस है कि ही इज सेड टू हैव किल्ड 2 people, तो कई बार आपको न्यूज़पेपर में ऐसा मिलेगा, ही इज सेड टू हैव किल्ड, तो ऐसा कहा जाता है कि उसने इतने लोगों का कत्ल किया है, उसने 2 लोगों को मारा है, तो ही इज सेड टू हैव किल्ड। टू हैव किल्ड क्यों, क्योंकि उसने मार दिया है, तो कंप्लीटेड एक्शन है। तो आपको ऐसे भी दिखाई दे सकता है न्यूज़पेपर में, he is said to have killed, या she is believed, ऐसा यकीन किया जाता है, to have cheated some boys, she is believed to have cheated, ऐसा बिलीव किया जाता है कि उसने चीट किया है किसी को। और अगर ये पैसिव में होता तो she is believed to have been cheated, have been cheated मतलब ऐसा बिलीव किया जाता है कि भैया उसको चीट किया गया है, खुद वो चीट हो गई है किसी के द्वारा। ऐसे अगर हो he is said to have been beaten brutally, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि उसको बहुत बुरी तरह मारा गया है, तो बीन लग गया, तो ये पैसिव हो गया, यानी कि बंदा कर नहीं रहा है, उसके साथ हो रहा है, कर कोई और रहा है। और ये सारा भी एक्टिव में मैंने दिखाया गाइस। तो यहां तक क्लियर हो रहा है गाइस। फिर आपको कई बार फ्यूचर के परफेक्ट में, ज्यादा तो नहीं चलता है बट आप यूज कर सकते हैं होप और एक्सपेक्ट वर्ड के साथ। जैसे आपने बोला आई होप टू हैव फिनिश्ड इट बाय टुमारो,
यानी कि मैं ऐसा होप करता हूं, ऐसी उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि कल तक ये मैं काम कंप्लीट कर चुका होऊंगा। तो वहां भी कंप्लीटेड एक्शन है, बट ये फ्यूचर में हो चुका होगा ये दिखा रहा है। हालांकि ज्यादा इसका इस्तेमाल लोग करते नहीं है, बट कभी अगर आपको दिख जाए तो आप याद रखिए कि आई होप या आई एक्सपेक्ट टू हैव डन दैट वर्क, यानी कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं फ्यूचर में ऐसा कर चुका होऊंगा, उसके लिए मैं उम्मीद करता हूं। तो आप ये होप और एक्सपेक्ट से टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां भी लगा सकते हैं। तो ये है आपका परफेक्ट इंफिनिटिव टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म गाइस। तो कुल मिलाकर आपने इस चैप्टर में, इस लेसन में, इस वीडियो में यही सीखा कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद आपका मन करेगा कि नहीं यार ये टू हैव ही लगाइए, क्योंकि ये एडजेक्टिव दिखा रहा है कि ये तभी है जब कोई काम हो चुका है। तो एक ही चीज आपने सीखा कि परफेक्ट इंफिनिटिव का मतलब है टू हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है कि कंप्लीटेड एक्शन है तो हम टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे एक्टिव के अंदर। पैसिव होता तो टू हैव बीन हो जाता। और वो एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन लगाने के लिए या तो उससे पहले कुछ एडजेक्टिव्स होंगे जिसकी लिस्ट है, या उससे पहले कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे जिसकी लिस्ट है, बस। और बाकी ये सेड वाला और बिलीव्ड वाले में यूज होता है। तो यही था आपका टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।